बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत आज के युग में चरितार्थ होती दिख रही है। पेशे और संपत्ति के लालच में डबरा में एक चाचा ने अपने सगे भतीजे की हत्या उसकी संपत्ति के लालच में कर दी, जिसका खुलासा आज डबरा थाना पुलिस ने किया है। राजगढ़ जिले के सहारनपुर के पास नदी में मिला शहर के रामगढ़ निवासी किशोर का शव। मृतक किशोर के पिता ने अपने छोटे भाई पर शक जताया, तब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की थी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है। 2 दिन से लापता 14 वर्ष के किशोर का शव उसी के चाचा की निशानदेही पर राजगढ़ जिले के सहारनपुर के पास नदी में मिला है। किशोर के दोनों हाथ पैर कपड़े से बंधे थे। पुलिस ने आरोपी चाचा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शहर के रामगढ़ रोड पर रहने वाले राजू सैन गल्ले का काम करता है। उनका 14 वर्षीय लड़का अजय 23 जून को सुबह के समय घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वह लौट कर नहीं आया तो उसकी तलाश की गई। उसका पता नहीं चलने पर सिटी पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में राजू ने अपने छोटे भाई लाला सैन पर संदेह जताया था। इसी आधार पर पुलिस ने लाला को खोजकर उससे पूछताछ की तो उसने अजय की हत्या करना कबूला और उसकी निशानदेही पर गुरुवार को पुलिस टीम ने राजगढ़ जिले के सहारनपुर के पास नदी से किशोर अजय का शव बरामद कर लिया, जिसके दोनों हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने सब कुछ सच बता दिया। आरोपी द्वारा मामले में पुलिस को बार-बार गुमराह करने पर पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो आरोपी ने सहारनपुर के पास अजय के शव को नदी में फेंकने की बात बताई, जिसके चलते पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर देवेंद्र लोधी, आरक्षक अविनाश पटसरिया, शुभम सुनील ने लाला के द्वारा बताई जगह पर गुरुवार को पहुंचकर अजय के शव को नदी से बरामद कर लिया है। मेरा नाम राजू सैन है और मेरे बेटे को बेला फुसलाकर मेरा भाई छोटा राहुल सैन और लाला उसको ले गया और ले जाके उसको बोला, उसको बताया उसने कि अपन अहमदाबाद चलेंगे, अहमदाबाद से गोवा चलेंगे और वहाँ पे कुछ कमाएंगे दमाएंगे और ऐसी सब बातें करके मेरे बच्चे को बेला फुसला के ले गया। किस लिए ले गया था? वो क्यों हत्या की? उसने क्या लगा आपको? जी सर, वो 1 साल से उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था और वजह ये थी कि सर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता था, अच्छे तरीके से रहता था, अच्छे तरीके से रखता था उसको मैं, जिससे ये उससे जलन महसूस करता था और इसी के कारण इसने उसकी हत्या कर दी। कैसे मारा है इसको? सर पहले उसने इसको हाथ मारने ऐसा उसके सिर पर खंडे पत्थर से उसके सर पर वार किया, फिर हाथ बांधकर उसको नदी में डाल दिया, डुबो दिया। जब वो खास चाचा था तो उसने अपनी भतीजे की हत्या किस मंशा से कर दी? क्या उसको लालच रहा था? उसकी यही इच्छा थी कि बेटे को मारकर मुझे मेरा भाई बचा लेगा और उस बेटी की जगह मैं आ जाऊंगा और संपत्ति का लालच था उसको, संपत्ति मेरे पास आ जाएगी। इसी वजह से उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। क्या तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी थी? जी सर, उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद 6-7 महीने बाद उस बहू ने दहेज एक्ट का केस कर दिया और वो छोड़कर चली गई। ये दिनांक 23/6/20 को राजू सैन ने अपने पुत्र अजय सैन उम्र 15 वर्ष जो सुबह घर से सामान लेकर जाने की कह के गया था, शाम को नहीं पहुंचा। इन्होंने थाने पे आके एक रिपोर्ट की, जिसमें यहाँ थाना डबरा सिटी में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में किया गया। प्रारंभिक अनुसंधान में पूछताछ पे जो गुमशुदा बच्चा था अजय सैन, उनके पिता भी कुछ अपने भाई पर शंका लेकर चल रहे थे। इस पर टीम गठित हुई, वही सरकारी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। टीआई सिटी यशवंत गोयल ने सब इंस्पेक्टर देवेंद्र लोधी को और मैं टीम को सहारनपुर तरफ रवाना किया। इससे काफ़ी बारीकी पूछताछ की, जिसके द्वारा ये घटनाक्रम कारित करना राहुल सैन द्वारा बताया गया। सर, घटना के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? किस लिए ये घटना को अंजाम दिया? मृतक के ये आरोपी 2 भाई है। बड़ा भाई है राजू सैन, जिसके बेटे की हत्या हुई, और ये छोटा है, ये छोटा कबाड़ी टाइप का था और राजू सैन आर्थिक रूप से सक्षम है और इसका कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था भैया भाभी द्वारा।
इसलिए हमने बदला लेने की नीयत से तथा उनकी संपत्ति हमारे हिस्से में आ जाए, क्योंकि इनके एक ही लड़का था, इस कारण से इसने घटना उसको हत्या कर नदी में फेंका। सर इसके साथ और कोई शामिल था या ये अकेले ही था इस मामले जी? में? इसके साथ सर और कोई शामिल था हत्या आरोपी के साथ में या ये अकेला था। ये 23 तारीख को जब ये बालक नहीं मिला है तो ये बालक को लेके कहीं मंदिर मस्जिद भी गया, फिर वहाँ से ये हाईवे से ट्रक से निकल के इंदौर पहुँचे और इंदौर में ये घटना करना चाहता था, लेकिन वहाँ मौका नहीं लगा। तो फिर ये इंदौर से वापस राजगढ़ तरफ को लिए आया तो सारंगपुर पुल पूरे नदी देख के ये उतर गए और नदी के किनारे पर इसने उसको बच्चे को कुछ खिला के उसके हाथ बांध के नदी में धक्का दे के उसके